जनाब, मैं 24 करोड़ पाकिस्तानियों से बात करना चाहता हूँ जिनके बारे में जॉन एलिया ने कहा था, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन एलिया की स्टाइल में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये शेर आप पर खरा उतरता नजर आता है। मैं नहीं कहता कि सरहद के उस पार तनाव और आतंक के परिंदे रहते हैं, पर इतना तय है कि जितने भी टेररिस्ट यानी आतंक के परिंदे आते हैं वो तुम्हारे ही मुल्क से आते हैं। गुलजार ने सरहद पार से खुशबू महसूस की होगी, लेकिन मुझे ऐसी कोई खुशबू महसूस नहीं होती। तुम सब 1951 के बाद से अब तक 7% बढ़ गए हो। तुम्हारे 124.32 मिलियन पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की संख्या 117.15 मिलियन है। तुम्हारे देश में लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो 1.06 बताया गया है, लेकिन 20,331 हिजड़े दर्ज हैं तुम्हारी जनसंख्या में, तुम्हारी आबादी में। अल्लाह के फजल से हर 1000 इंसानों पर 22 जन्म होते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी जन्म दर मानी जाती है, यानी हर औरत के 3 या 4 बच्चे। एक बात तो बेहतर है कि तुम्हारे यहाँ मौत की दरों में कमी आई है। यही तुम्हारी आर्मी और तुम्हारी डेमोक्रेसी को परेशान कर रही है। तभी तो तुम्हारे मुल्क में एक अच्छे शहरी बनाने से बेहतर एक अच्छा टेररिस्ट बनाने पर ध्यान दिया जाता है। जानते हो, हर 1000 जन्म लेने पर 55 बच्चों का मर जाना बहुत दुखद बात है। तुम्हारे वतन में 1 लाख औरतें अगर जन्म देती हैं बच्चों को, तो उनमें से 140 अल्लाह की सुकूनगाह में चली जाती हैं। पाकिस्तानियों, शैक्षणिक स्तर की बात करें यानी एजुकेशनल स्टेटस की, तो 1961 में तुम लोग केवल 19.2 यानी 19.2% ही पढ़ पाए थे, लेकिन अब तुम 59 यानी 59.1% हासिल कर चुके हो। पर हमारी तुलना में आज भी बिना पढ़े लिखों की संख्या तुम्हारे मुल्क में बहुत है। तुम्हारे मुल्क के 71.4% पुरुष ही लिखना पढ़ना जानते हैं और औरतों का तो अल्लाह ही मालिक है। 46% महिलाएं यानी 46% महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं। तुम खुश भी नहीं रहते। खुश मिजाज मुल्कों की लिस्ट में तुम्हारा नंबर 108वां है, यानी 156 मुल्कों में 108वें नंबर पर आकर तुमने साबित कर दिया कि तुम हर वक्त रोते बिसुरते और तड़पते रहते हो। तुम अपने मुल्क में कुछ भी नहीं बना पाते हो। कुछ बना लेते होगे तो अलहदा बात है, लेकिन तुम्हारे मुल्क में डॉलर के मुकाबले तुम्हारे रुपए की साख 20% गिरी हुई है। तुम्हारे मुल्क में ज़्यादातर रुपया बाहर से सामान मंगाने में खर्च होता है,
बेरोजगारी चरम पर है, जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में तुम्हारा रहनुमा अल्लाह ही है। जिस मुल्क के लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स 108वां हो तो तय है कि वहाँ आतंक होगा ही और आतंकवादी वहाँ जन्म लेंगे ही। हमें मालूम है कि 68 बिलियन डॉलर का नुकसान उठा चुके थे तुम 2010 के दशक में, यानी 2010 की दहाई में, और 2006 से 9 के बीच तो 30 बिलियन का नुकसान उठाया था, जिसमें 18 बिलियन डॉलर आतंकवाद से तुमने गंवाए थे। तुम्हारे मुल्क में टैक्स $20 से भी कम है। अभी पिछली फरवरी में मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि 15 बिलियन डॉलर ही आपके पास हैं। कई बिलियंस डॉलर के कर्ज में दबे हुए पाकिस्तानियों, तुम्हारे इलाज पर $45 से भी कम खर्च कर पाने की क्षमता है। आबादी के हिसाब से देखें तो 1000 इंसानों पर केवल आधे से अधिक बिस्तर यानी बेड मौजूद है इलाज के लिए। तुम्हारे देश में 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर मौजूद है, सिर्फ एक। जब तुम्हारे देश में पायलट ही ढंग के नहीं है तो इलाज के लिए मौजूदा हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षित यानी ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ के मौजूद होने की कल्पना कैसे की जा सकती है। कुपोषण यानी माल नरिशन में आपके मुल्क के हालात बहुत बदतर है। 41% से अधिक बच्चे माल नरिश्ड हैं। इन्हें खाना नहीं मिलता, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू के खाने की कमी रहती है। तुम्हारे मुल्क में हायर एजुकेशन लेने वालों का परसेंटेज केवल 9 है। हायर एजुकेटेड 40% के औसत से कितना कम है, सोचो जरा। हाँ, एक बात तय है, मदरसों में जहर बोने और स्कूलों में गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ बरगलाने का परसेंटेज बहुत अधिक होगा। हो सकता है कि यह परसेंटेज 100 हो। आसिम मुनीर के 16 अप्रैल 2025 के भाषण को देखकर सुनकर तो यही लगा। पाकिस्तानियों, तुम धार्मिक उन्मादी आतंकवादियों और सेना के जबड़े में दबे हुए लोग हो। तुम्हारी जिंदगी पर कितने अत्याचार हो रहे हैं तुम्हें क्या मालूम। कभी तो हंसी आती है कि सच कितने भोले हो तुम। अल्लाह के नाम पर जो चाहे तुम्हें चूना लगा के चला जाता है और तुम उफ भी नहीं करते। तुम्हें तसल्ली हो गई होगी कि तुमको हमने आईने के सामने लाकर खड़ा कर। बकौल गुलजार साहब, आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में कोई जानता है। सोच रहे होगे ना, इस बात को सुनकर तुम तौबा कर लोगे कि हम अपने बच्चों को अब आतंक के रास्ते पर नहीं जाने देंगे। ये तुम्हारी आदत है, वादा कर देना। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। परंतु इन एतबारों की इंतहा होगी तब तुम कहीं के ना रहोगे। तुम्हारी आर्मी के लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे। अफसरान अपने बच्चों को
महफूज जगहों में भेज देंगे और खुद भी चले जाएंगे। तुम फौजी हो, तुम्हें मरने के बाद तुम्हारी लाशें भी उठाने की फिक्र ना होगी। तुम्हारी आर्मी के इन ब्रिगेडियर्स को तरस आता है तुम्हारी जिंदगी पर। सोचता हूँ खुदा से दुआ मांगूं तुम्हारे लिए, पर सोचता हूँ कि तुम जिंदा रहोगे, सुकून में तो ना रहोगे। फिर भी मैं दुआ करता हूँ कि खुशहाल रहो और तौबा कर लो। आतंक से, झूठे वादों से तुम्हारी खैर ख्वाही करने वाला कोई नहीं है उस मुल्क में।